हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में हमने एक जीएसटी नाम की चीज को डिस्कशन किया था। मैंने आपको कहा था कल मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपको सिर्फ ये बता रहा हूं ये जीएसटी क्या होता है, ये सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। एक प्लेन इंट्रोडक्शन दिया था ताकि जब आप ये जर्नल में प्रैक्टिकली इन चीजों को रिकॉर्ड करना चालू करो तो आपको रॉकेट साइंस नहीं लगे। अरे लास्ट वाला लेक्चर 100% समझ में नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है, आज वो लेक्चर है जब सब समझ में आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए ट्रांजैक्शन नंबर 75 को पकड़ लेता हूं और आपको रियलाइज होना चालू हो जाएगा कि कैसे अपने को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी है जर्नल वर्कशीट नंबर 4। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। 75 बॉट गुड्स फॉर ₹15,000। अब देखो हमने 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे, प्लस क्या लिखा है, प्लस मतलब इसमें और क्या जुड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब याद करो कल वाले लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था इंट्रा सेल का, और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा, इंटर स्टेट सेल का। देखो मैंने क्या कहा था कल वाले लेक्चर का, आज पूरा क्लैरिटी आएगी तुम्हें। हर चीज फर्स्ट लेक्चर में पूरी नहीं आती, धीरे धीरे बेस बनता है यार, ठीक है। तो ये इंटर स्टेट सेल है। तो मैंने कहा था जब इंट्रा स्टेट होती है एक ही स्टेट के अंदर तो दो चीजें लगती है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। जब इंटर स्टेट सेल होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तब आईजीएसटी लगता है, मतलब नाम बदलता है यार, बस क्या बनता है, नाम बदलता है। अब आप ध्यान रखना, मैंने कहा यहां पे लिखा हुआ है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या लिखा हुआ है यहां पे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और लिखा हुआ है 10% और आगे लिखा हुआ है ईच, मतलब 10% सीजीएसटी, 10% सीजीएसटी और 10% ही एसजीएसटी। अब मैं वहीं पे आपको पहले पूरा का पूरा समझाता हूं कि यार जब माल हमने खरीदा, हम यहाँ पे बॉट गुड्स है ना, परचेस कर रहे हैं, तो जब हम परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें एक बिल बना के दिया होगा सामने वाली पार्टी ने। अरे देगी यार, बिल तो बनाना पड़ेगा। जब बिल बना के देंगे तो वो कहेंगे भाई गुड्स परचेस, भाई एड्रेस वेड्रेस, बाकी जीएसटी नंबर वगैरह, वो तो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। बट मेन चीज जो मैं बताऊं, यहां पे गुड्स परचेज लिखे हुए रहेंगे, वैल्यू आएगी 15,000, 15,000, ये गुड्स की वैल्यू आ गई। इसमें बिल में अब जुड़ा हुआ होगा 10% सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंटर वाला टैक्स जो कल बात की थी। मैंने कहा 10% कितना होता है, मैंने कहा निकाल सकते हैं यार अपन बड़ी आसानी से। 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10% से, कितना आ गया, 1500। तो सीजीएसटी कितना आ गया, 1500 रुपए, मतलब 1500 रुपीज। उसके बाद मैंने कहा उसके बाद 10% एसजीएसटी आया, एसजीएसटी आया। अब 10% एसजीएसटी कितना होगा, 15,000 का 10% उतना ही आएगा यार। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। आ रहा समझ में। अब देखो यहाँ पे टोटल करो तो कितना आएगा, 18,000। कितना आएगा, टोटल करो तो 18,000। मैंने कहा ये टोटल अमाउंट है। क्या है टोटल अमाउंट, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा यहां पे लेट्स से कि ये हमारा बिजनेस है। अब ध्यान से सुनना, वापस देखो वो जो कल वाले लेक्चर का बेस था ना वो आज क्लियर होता हुआ चलेगा, सो कोई टेंशन की बात नहीं। मैंने कहा ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा सप्लायर, सप्लायर कौन, जो हमें माल बेच रहा है। आ रहा समझ। तो हमने कहा यार हमारे बिजनेस ने इस सप्लायर से माल परचेज किया, कितने का परचेज किया वो तो आपको पता ही है। हमने कितने का परचेज किया वो तो आपको पता ही है। हमने कितने का माल परचेज किया गाइस, 18,000 रुपए का। तो मुझे बताओ ना, मैं सप्लायर को कितने का पेमेंट करेगा, हाउ मच विल आई पे टू माई सप्लायर। ऑब्वियसली यू विल पे टू योर सप्लायर 18,000, यू विल पे टू योर सप्लायर 18,000। ध्यान से सुनना, यू विल पे टू योर सप्लायर 18,000, आप 18,000 रुपए का पेमेंट करोगे। आप 18,000 रुपीज का पेमेंट करोगे अपने सप्लायर से।
अब अगर मैं तुमसे जो डिफिकल्ट वाला सवाल है वो पूछना चाहूं, मैं तुमसे डिफिकल्ट वाला सवाल पूछना चाहूं, मैं ये पूछना चाहूं कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी, बिल को ध्यान से देखना, बिल को देखो, पूरा देखो, क्या तुम्हारी ये जो कॉस्ट है, मतलब तुमने ये जो 18,000 रुपए का पेमेंट किया, ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो बेटा, सोच के जवाब देने का है तुम्हें। मैंने कहा ये जो तुमने 18,000 रुपए का पेमेंट किया है, तुम तो मुझे बस इतना सा बता दो, तुम तो मुझे बस इतना सा बता दो, ये 18,000 रुपए का पेमेंट क्या तुम्हारी कॉस्ट है? क्या ये 18,000 रुपए का पेमेंट तुम्हारी कॉस्ट है? मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता। अरे मेरी कॉस्ट तो सिर्फ 15,000 रुपए है, मेरी कॉस्ट तो सिर्फ 15,000 रुपए। सर कैसा मजाक कर रहे हो आप, कभी बोलते हो 1800 का पेमेंट कर रहा हूं, 18,000 का पेमेंट कर रहा हूं, 18,000 का, बट मेरी कॉस्ट सिर्फ 15,000 है। मैंने कहा बिल्कुल यार, मैंने आपको क्या बोला था, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। अरे ये जो आप पेमेंट कर रहे हो ना यार, आप ये जो पेमेंट कर रहे हो, मतलब ये 3,000 रुपीज का आप ये जो पेमेंट कर रहे हो यार, ये 3,000 का पेमेंट जो आप कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3,000 का पेमेंट तो आपके लिए एसेट है, ये आपके लिए कॉस्ट नहीं है। अरे सर क्या बोल रहे हो आप, बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, दिमाग लगाओ, याद करो मैंने क्या कहा था, याद करो कल वाला एक एग्जाम्पल, कल के लेक्चर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तुम्हें। आ जाओ आ जाओ, याद करो ये एग्जाम्पल। मैंने ये बी की बात करी, मैंने कहा था जब बी कस्टमर को माल बेचेगा 250 रुपीज में, तो बी उस पर 25 रुपए का जीएसटी लेगा, बट बी सरकार को 25 रुपए का पेमेंट नहीं करेगा। बी क्या कहेगा, भैया 25 रुपए कस्टमर से कलेक्ट किए, बट उसमें से 10 तो मैं पहले ही दे चुका हूं जब मैंने ए से माल खरीदा था और वो सरकार की जेब में जा चुके हैं, तो मैं पहले मेरे वो 10 रुपए काटूंगा और सरकार को फिर 15 दूंगा। इसका मतलब जो 10 रुपीज यहां पेमेंट किया बी ने, वो तो बी को वापस रिटर्न हो जाएंगे ना। तो मैंने कहा सेम टू सेम यहां पे जब आप माल खरीद रहे हो, जब आप माल परचेस कर रहे हो और 15,000 रुपए में ये 3,000 रुपए का आप टैक्स पे कर रहे हो, मैं बता रहा हूं ये 3,000 रुपए आपके लिए एसेट है, क्योंकि जब आप आगे माल बेचोगे आपको ये 3,000 रुपए की रिकवरी होगी, आपको अपनी जेब से नहीं देना। अरे यस कि नो यार? तो इसलिए मैंने कहा पहले जो आप टोटल पेमेंट कर रहे हो उसको बाइफरगेट करो, 15,000 तो वो जो आपके लिए कॉस्ट है और 3,000 वो जो आपके लिए एसेट है, जो आपके लिए क्या है बेटा, एसेट है। अरे यस कि नो? क्या ये वाला बेसिक पार्ट हो गया? क्या ये वाला पार्ट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी से दिमाग में घुस गया, दिमाग में समझ में आ गया? आना ही है। अब मैंने कहा एंट्री पे आते हैं, यार एंट्री पे मैं तुम्हें बताऊं कि एंट्री में इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा लगेगा बट कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैंने कहा आप परचेज में क्या लिखोगे, मैंने कहा यार परचेज क्या, आपका खर्चा, मतलब वो पैसा जो आपकी जेब से लगा, मतलब वो पैसा जो आपकी कॉस्ट है, तो इन गुड्स की कॉस्ट क्या है, 15,000। सर परचेज में सिर्फ हमारा जो कॉस्ट है वो आएगा? बिल्कुल। परचेज मतलब क्या, तुम्हारा खर्चा। अरे वो 3,000 रुपए जो तुमने दिया, अरे 18,000 में जो 3,000 तुमने दिया वो तो आगे माल बेचोगे तो रिकवर हो जाएगा ना। अरे वो 3,000 रुपए तुम्हारे लिए कॉस्ट थोड़ी से है, वो तो तुम्हारा एसेट है। आज तुमने सरकार को दिया, बाद में माल बेचोगे तो ये 3,000 की वापस रिकवरी होगी कस्टमर से, तो ये पैसा तुम्हारी जेब से जाने वाला नहीं है। आ रहा है भविष्य में इसके सामने बेनिफिट आएगा, पैसा मिलेगा। मैंने कहा अब इसको क्या नाम से लिखूं, 1500 और 1500 को? मैंने कहा अभी बताता हूं। मैंने कहा इसका नाम होगा इनपुट। जब भी आप माल खरीदते हो वो आपका इनपुट होता है, तो इनपुट पे आपने जो जीएसटी दिया, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, वैसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। मैं अभी लॉजिक बताऊंगा, ये डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, सबका लॉजिक बताऊंगा। टू मेरा कैश, अमाउंट बोलो 18,000। क्या आया अमाउंट? 18,000। अब गाइज एक एक चीज का रिसर्च कर लो। परचेज में क्यों आया बताओ मुझे 15,000? परचेज में क्यों आया 15,000? क्योंकि 15,000 ही हमारी कॉस्ट है, 3,000 जो पे कर रहे हैं वो तो वापस मिलेगा। जो भविष्य में मिलने वाले हैं दोनों 1500 ये हमारे लिए क्या है, एसेट, तो इन दोनों को डेबिट मारा। मैंने कहा आज हमारी जेब से जा कितना रहा है, 18,000, तो कैश कितना कम हो रहा है, 18,000। कैश क्या है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बोलो यार, क्लियर है? बिल्कुल फंडा 100% क्लियर है। फटाफट कॉपी मारो इसको, फिर अगले वाले पे चलते हैं। आज जीएसटी का बहुत बढ़िया तुम्हें एप्लीकेशन आ जाएगा यार,
कॉपी मारो इसको फटाफट। यस गाइस, हो गया कॉपी बहुत अच्छे से। तो मैंने कहा ये था ट्रांजैक्शन नंबर 75। अब सेम टू सेम एक और परचेज का करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो टाइप ऑफ टैक्स देखो दूसरा है, इसमें टाइप ऑफ टैक्स दूसरा है, यहाँ पे क्या बोला है IGST है, यही फर्क है। IGST आते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ऊपर CGST क्यों है नीचे IGST क्यों है, क्योंकि ये इंटर स्टेट परचेज है। हम जिस स्टेट में हैं हमने दूसरे स्टेट से माल खरीदा है, तो दूसरे स्टेट से माल खरीदा है तो हमें क्या देना पड़ेगा IGST। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, बॉट गुड्स फॉर ₹20,000 प्लस उसके अलावा हमने IGST दिया 10%। इसका मतलब 20,000 रुपये का हमारा माल था, 2,000 रुपये का हमने IGST दिया, तो टोटल हमारा बिल कितने का हुआ, पेमेंट कितने का होगा 22। अब 75 और 76 में डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये CGST SGST वाला है इंट्रा स्टेट, ये है इंटर स्टेट। दूसरा फर्क, दूसरा मेजर डिफरेंस, दूसरा मेजर डिफरेंस ये है, यहां पे ये कैश में था, क्योंकि आप देखो इस पूरी लाइन में ये नहीं दे रखा, नाम नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, ये क्रेडिट पे है, तो हमने क्या माना कैश। यहां पे देखो कैश या क्रेडिट नहीं बता रखा, नाम दे रखा है, तो ये क्या है, क्रेडिट परचेज है। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी देखो, इसीलिए वो जो वर्कशीट नंबर 1 होती है ना, 2 होती है, 3 होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ आके, क्योंकि यहाँ अपन सिर्फ और सिर्फ किस पे आप फोकस से ध्यान दे पा रहे हैं, GST पे, क्योंकि वो पुरानी वाली चीजें हमने क्लियर कर रखी हैं। अब मैंने कहा यार इनवॉइस बनाऊं, मैं इनवॉइस बनाऊं, तो मैंने कहा सीधा सा है गुड्स परचेज, वैल्यू डाल दूं मैं यहाँ पे, गुड्स परचेज यहाँ पे वैल्यू डाल दूं, कितने का वैल्यू डालूंगा मैं 20,000 का। फिर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा 10%, क्या ऐड करूंगा 10% IGST। आ रहा समझे, तो 10% IGST कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, कल को तुम बाद में कह दो कि सर बताया नहीं कहाँ से आया, तो ये 10% निकाला 2,000। मैंने कहा 2,000 निकाल दिया, यहाँ पे कितना आया वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आया 22,000, कितना आया 22,000। अब मैंने कहा देखो वापस वही फंडा, क्या ये 22,000 पूरी तुम्हारी कॉस्ट है, नहीं, मेरा जो कॉस्ट है वो तो सिर्फ कितना है 20,000, ये 2,000 तो मेरा एसेट है, भविष्य में मुझे ये पैसा वापस मिलेगा, भविष्य में मुझे पैसा वापस मिलेगा। स्टार्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने कहा वापस एंट्री पे आ जाते हैं, मैंने कहा भैया परचेज किया, तो परचेज अकाउंट में क्या डालूंगा मैं, परचेजेज अकाउंट में क्या डालूंगा मैंने कहा यार सिंपल सा फंडा है, परचेजेज अकाउंट में मैं डालूंगा मेरा 20,000, क्या डालूंगा मैं, मेरा 20,000। अब मैं यहाँ डालूंगा मेरा 20,000, 2,000 रुपीज़ का मैं एसेट क्रिएट करूंगा, जो मैंने इसको परचेज करते वक्त IGST का पेमेंट किया, तो यहाँ लिखूंगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। मैंने कहा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2, मैंने कहा यहाँ पे मैं 2 में क्या लिखूंगा, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं 2 में लिखूंगा भैया मेरे को ये कैश में पेमेंट नहीं किया है, मैंने किस में पेमेंट किया है, क्रेडिट, मतलब बाद में पेमेंट होगा, तो मैं रमेश नाम से लाइबिलिटी बना लूंगा। किस नाम से लाइबिलिटी बना लूंगा, रमेश नाम से। क्या तुम्हें समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है ये इनपुट क्यों लिख रहा हूँ, अरे माल खरीद रहे हो तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या इनपुट है,
तो तुमने इनपुट पे जो टैक्स दिया, इनपुट पे जो टैक्स दिया उसको कहते हैं इनपुट आईजीएसटी। ये आईजीएसटी तुमने एसेट बना लिया। क्या बना लिया? एसेट बना लिया। क्यों एसेट बना लिया? क्योंकि ये पैसे का हमें बेनिफिट भविष्य में मिल जाएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो कॉपी मारो इसको, फटाफट कॉपी मारो इसको। यस गाइस, डन है क्या? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हमें कोई दिक्कत है इसमें? अब मैंने कहा ये 76 और मैंने कहा ये देखो 76 हो गया, 77 तो यहां लिखा हमने 77। आ रहा समझे? अब 77 देखते हैं, ये परचेज था। अब आते हैं 77 और 78, ये दोनों सेल्स है। अब आ जाओ आ जाओ जाओ बेटा। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹25,000। कितने का माल बेचा? 25,000 रुपए का। गाइस आपको क्लैरिटी तो आती जा रही है ना पूरी की पूरी? अब आपको कनेक्शन होता जा रहा होगा। लास्ट लेक्चर में आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मैंने कहा अगला अगला, अरे लास्ट ईयर क्या, लास्ट लेक्चर यार, लास्ट लेक्चर में आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, याद है? तुम माने नहीं। अब तुम्हें आना चालू हो रहा है ये CGST, SGST, IGST अपने आप क्लिक हो रहा है। वो जो कल वाला लेक्चर था ना, इंडिपेंडेंटली जब अपन लेते हैं तो बहुत सारे मिसिंग लिंक्स लगते हैं, ऐसा दिमाग को लगता है, बट वो ज़रूरी होता है क्योंकि आज का लेक्चर अगर अपन ले रहे हैं और अपन कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं एंट्री पे, कारण क्या है? कल वाले लेक्चर का बेस। तो वो लेक्चर आपको अगर लगता है, आपको चाहिए, तो आप वापिस एक बार आज के बाद वापिस देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे क्या बोल रहा है? हम गुड्स बेच रहे हैं। एक बात बताओ ना, बेच रहे हो, आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अगर माल बेच रहे हो तो आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। भाई आप बिल बनाओगे ना यहाँ पे, तो आप बिल बनाओगे। आप कितने का बिल बनाओगे भैया? आप बिल बनाओगे लेट्स से 25,000 रुपए का माल आपने बेचा। CGST SGST कितना? 10%। तो भैया CGST लगेगा इस पे 10%, 2,500। SGST लगेगा इस पे 10%, 2,500। टोटल कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स? टोटल हो गया यहाँ पे 30,000। कितना हो गया? 30,000। तो कहने का मतलब है टोटल 30,000 रुपए, टोटल 30,000 रुपए का आप एक बिल बना के पार्टी को भेजोगे। पार्टी आपको क्या देगी? 30,000 रुपए देगी। अब मैंने कहा इसका एक लेवल तो अपन समझ गए। एक बात और बताओ, यहां देखो SGST और CGST है, इसका मतलब ये कौन सी वाली सेल है? ये इंट्रा स्टेट सेल है। मतलब आप जिस स्टेट में रहते हो आपने उसी स्टेट में माल बेचा है। जिस स्टेट में आप रहते हो आपने उसी स्टेट में माल बेचा है, ये यहाँ का फंडा है। ठीक है, अब आते हैं अपन, अब आते हैं 2077 पे। क्या कहता है 77? मैंने कहा वापस एक बार इनवॉइस यहाँ फेयर में बना लेते हैं अपन। इनवॉइस गुड्स सोल्ड। अब देखो माल आप बेच रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा? गुड्स सोल्ड। कितने का माल बेचा भैया? 25,000 रुपीज़ का माल बेचा। ये 25,000 रुपीज़ का माल बेचा और इसमें हमने कितना परसेंट CGST मारा? 10% CGST मारा। हमने इसी में जोड़ा 10% SGST। क्या जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों? 10% SGST। तो यहाँ पे आ गया 2,500, यहाँ पे भी आ गया 2,500। टोटल मेरा जो है वो हो गया 30,000। टोटल मेरा कितना हो गया? 30,000। स्टोरी क्लियर है? क्या मैं ये कह सकता है, क्या मैं ये कह, ध्यान से सुनना, मैं क्या मैं ये कह सकता है कि मैंने 30,000 का इन शॉर्ट माल बेचा। तो नॉर्मली मैं जब माल बेचता हूं और जो पैसा मिलता है वो मेरी इनकम होती है। क्या यहाँ पे पूरी की पूरी 30,000 मेरी इनकम है? नहीं। आपका जो इनकम है, आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो पैसा आप कह सकते हो आपका है, वो 25,000 है। ये जो 5,000 आपने लिया, अरे भैया ये तो आपका लाइबिलिटी है।
क्या बोला बेटा मैंने? ये तो आपका लाइबिलिटी है यार। सर क्या बोल दिया आपने? अरे मैंने कहा ये 5,000 रुपए जो आपने टैक्स के नाम से लिए हैं, अरे ये पैसा आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि ये सरकार को देने का, ये आपका पैसा थोड़ी है। सरकार ने कहा ये हमारे पूरे देश के इंफ्रा आप यूज करते हो, उसके लिए अब आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। किसको? जो अल्टीमेट कंज्यूमर। तो हमने जिसको माल बेचा उसको क्या ला बेटा टैक्स लेके। तो ये जो टैक्स लेके आया तुम क्या अपनी जेब में दबा के बैठोगे? क्या तुम खुद रख लोगे? सवाल ही नहीं उठता। किसको देना पड़ेगा? तुम्हें, सरकार को देना पड़ेगा। तुम्हारे लिए क्या है? ये लाइबिलिटी। यार एंट्री का बेस इसी से आएगा, एंट्री का बेस इसी से आएगा। मैंने कहा देखो माल बेचा, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब कैश में बेचा, नाम भी नहीं गिवन है मतलब कैश में बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट मारा अपन। यार कैश अकाउंट डेबिट मारा, अमाउंट लिखा हमने, अमाउंट कितना लिखा मेरे प्यारे बच्चों? कैश में कितना आया? अरे 25 थोड़ी आया, कैश में तो पूरा 30 आया, कैश में पूरा 30 आया। इसमें से मेरा इनकम, इनकम याद करो क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए इनकम को क्रेडिट मारा। कितना क्रेडिट मारा? 25,000। 25,000 मैंने क्रेडिट मारा। और मैंने यहां पे 2 क्या लिखा? मैंने लिखा यहां पे आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी। यहां पे क्या लिखा मैंने? आउटपुट एसजीएसटी। कितना लिखा मैंने? मैंने कहा 2,500। और मैंने कहा यहां लिखा मैंने 2,500। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हमें किसी भी तरीके से कोई भी इसमें डाउट है? अरे सवाल ही नहीं उठता यार, कोई डाउट ही नहीं है। पक्का क्लैरिटी है दिमाग में, सेट है दिमाग में, होना ही है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको कॉपी मारोगे तो? अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइबिलिटी क्यों समझ में आ गया ना? आपने आउटपुट क्यों लिखा है यहाँ पे? वहां इनपुट था क्योंकि माल खरीद रहे हो, यहाँ आउटपुट मतलब आउटपुट, आप माल बेच रहे हो, ये आपका आउटपुट है। तो ये आउटपुट पे जो टैक्स आया वो आपकी लाइबिलिटी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाइबिलिटी। ध्यान से सुनना, पहले अब इसको कॉपी मारोगे आप, फिर अपन आगे वाला ट्रांजेक्शन देखेंगे। एक एक ट्रांजेक्शन पे रिसर्च करते हुए चलेंगे यार, एक एक ट्रांजेक्शन पे रिसर्च होते हुए चलेगी। तुम कॉपी मारो उसको पहले। यस गाइस, डन है क्या? दिमाग में सेट है अपने को कि अपन क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा यार ये हो गया 77। अब 78 वाला तो यार बड़ा आसान है। 78 वाला बड़ा आसान लगेगा क्योंकि इतनी रिसर्च करके अब आए हैं यार। देखो बेटा क्या कहता है 77 क्या 78 हो गया ना यार? 78 बड़ा आसान लगेगा। एक्सक्यूज मी। सोल्ड गुड्स फॉर ₹35,000 प्लस आईजीएसटी, प्लस आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी आते ही दिमाग आपका चमका। क्या है ये? इंटर स्टेट सेल आ रहा है, मतलब माल आपने अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट वाले आदमी को बेचा, तो उस सेल पे आप क्या लोगे? आईजीएसटी। और ये आईजीएसटी कितना लगा? 10%। और वो माल किसको बेचा? राकेश को। तो राकेश का नाम आ गया और कैश नहीं लिखा, मतलब ये माल कैसे बेचा? क्रेडिट में बेचा। माल कैसे बेचा? क्रेडिट में बेचा। स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है। मैंने कहा व्हाट वी हैव टू डू यार, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस। इस केस में अपने को करने का क्या है? मैंने कहा बड़ा आसान, मैंने कहा बड़ा आसान है। आपको क्या करने का है इसमें? मैंने कहा आपको इसमें वही बिल बनेगा आपका कितने का? 35,000 का। और आप इसमें टैक्स ऐड कर दोगे 3,500। फाइनली आपका बिल बनेगा कितना? 38,500। आ रहा समझ? आई थिंक एक बार रफली एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं अपन फेयर पे। मैंने कहा भैया इनवॉइस बना, इनवॉइस में लिखो भैया गुड सोल्ड, इनवॉइस में लिखो भैया गुड सोल्ड। कितने का माल बेचा? 35,000 का माल बेचा जी। 35,000 का माल बेचा, उस पे 10% आईजीएसटी लगा। कितना लगा आईजीएसटी? 3,500। यहां पे कितना आ गया? 38,500।
ये आ गया आपका बिल अमाउंट। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बिल अमाउंट आ गया। ये बिल अमाउंट आ गया, ठीक है, ये बिल अमाउंट आ गया। मैंने कहा अब एक बात बताओ, क्या ये 38,500 पूरी की पूरी तुम्हारी इनकम है? नहीं यार, 35,000 ही तुम्हारी इनकम है। ये जो 3,500 है ये तो तुम्हें सरकार को देने का है, तो यू कैन थिंक दिस इज योर रेवेन्यू, दिस इज समथिंग विच यू कैन से कि इंक्रीज योर इनकम, बट दिस इज योर लाइबिलिटी। ये तो सरकार का पैसा है, तुम थोड़ी दबा के बैठ सकते हो, सरकार को देना पड़ेगा। आ रहा समझ? अब आ जाओ। मैंने कहा क्या आपके पास कैश आया? नहीं भैया। माल बेचा कैसे? उधार में। तो राकेश क्या बन गया तुम्हारा एसेट। राकेश से कितना पैसा लोगे भविष्य में? 38,500। हाउ मच मनी यू गोना टेक फ्रॉम राकेश? 38,500। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आप अपना सेल्स में एज अ इनकम कितना मानोगे? इसमें से आप इनकम मानोगे सिर्फ और सिर्फ 35,000, सिर्फ और सिर्फ कितना? 35,000। बाकी जो 3,500 है गाइस, 3,500 है, दैट इज व्हाट? दैट इज योर लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का नाम क्या है? आउटपुट आईजीएसटी। अरे ऊपर आपने दो अलग अलग पार्ट में बांटा था, यहाँ पे अलग अलग पार्ट नहीं है, यहाँ पे एक ही पार्ट है। क्या है? आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है। ठीक है, कॉपी मारो इसको, कॉपी मारो यार, फटाफट इसको कॉपी मारो। यस गाइस, कॉपी हो गया बहुत अच्छे से। मैंने कहा यार ये देखो हम पहुंच गए 78 तक। अब मैंने कहा अगले दो जो हमें करने हैं उसके लिए थोड़ी सी स्टोरी यार। देखो यार, ये जो ऊपर अभी आया था, मैंने कहा ये जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है यार। गुड्स क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो नॉर्मली क्या है, अभी जो ऊपर के हमने 4 ट्रांजेक्शन देखे उसमें आपने देखा होगा गुड्स का बाई था और गुड्स का सेल था। आ रहा समझ? अब जो अगले दो ट्रांजैक्शन आप देखोगे वो सर्विस से रिलेटेड होंगे। तो जीएसटी सिर्फ गुड्स को खरीदने या बेचने पे नहीं लगता, उसके अलावा अगर आपने कोई सर्विसेज भी दी है ना उस पे भी जीएसटी लगता है। मतलब आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, उसके सामने जो पैसा आया उस पे भी आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीएसटी देना ही पड़ेगा। स्टोरी क्लियर है? अपन देखते हैं अगला वाला ट्रांजैक्शन, क्लैरिटी दे देगा वो, क्लैरिटी दे देगा वो 79। देखो, रिसीव्ड कमीशन वर्थ ₹5,000, आईजीएसटी 10%। अब मुझे बताओ आपको कमीशन मिली, कमीशन आपको क्यों मिलती है? आपने कोई सेवा दी होगी, आपने किसी का कोई काम कराया होगा, तो आपने किसी को सर्विस दी। ध्यान से देखना, आपने किसी को सर्विसेज दी, ये सामने वाली पार्टी अब आपको पेमेंट करेगा। तो बस अब सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है भैया तुमने किसी को सर्विस दी ना, अरे जैसे तुम गुड्स बेच रहे थे उस समय तुम्हें बिल में जीएसटी जोड़ना था, वैसे ही जब आप कमीशन का इनवॉइस बनाओगे, आप जब कमीशन का इनवॉइस बनाओगे कि भैया 5,000 रुपए दे, तो सरकार कहती है हमारा पैसा भी तो जोड़ो 10%। तो भैया उससे 5,000 मत मांगो, उससे 5,500 मांगो। 500 तुम्हारा, 5,000 तुम्हारा, 500 हमारा। स्टोरी समझ में आई? अरे ऊपर आप गुड्स बेच रहे थे तो जीएसटी ले रहे थे, तो अब कमीशन दे रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो, अपनी बेच क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो भैया आप सामने जीएसटी लोगे इसके भी। स्टोरी समझ में आ रही है? चलो आओ 79। रिसीव्ड कमीशन 5,000। यार स्टोरी बिल्कुल सिंपल। अब मैंने कहा जब आपको कमीशन मिली तो आपने कमीशन का बिल बनाया होगा। वापस दिखाता हूं बिल बना के, बिल्कुल जीरो से चालू हो रहा हूं। मैंने कहा आपने कमीशन प्रोवाइड करी, तो आपने यहां लिखा होगा कमीशन। भैया कमीशन दी हमने, कितने की कमीशन दी? हमने कहा यार 5,000 रुपए की कमीशन दी। हमने कहा उसके साथ में आपने 10% आईजीएसटी जोड़ा। क्या जोड़ा इसमें? 10% आईजीएसटी। कितना जोड़ा? 500 रुपए का। कितना हो गया? 5,500। कितना हो गया? 5,500। तो मैंने कहा ये 5,500 क्या तुम्हारी इनकम है? नहीं भैया,
5,000 रुपये है हमारी इनकम तो, और 500 रुपये तो सरकार का है, लाइबिलिटी है। तो भैया ये तो हमारी इनकम है और ये क्या है हमारी लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है सरकार पैसा कैसे कमाती है? समझ में आ रहा है जीएसटी को लेकर सरकार इतना सीरियस क्या है? उनकी जेब पे बात आ जाती है, उनका पैसा है, खा के बैठोगे तो निकलवाने की कोशिश करेंगे वो। अब मैंने कहा एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। आपके पास कैश आएगा, आपने कमीशन प्रोवाइड की, वही फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं जर्नल का ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी अपने इतनी एंट्रीज में बनाया है। मैंने कहा कैश आएगा, कितना आएगा? अरे भैया 5,500 आएगा टोटल कैश। उसमें से मेरी इनकम क्या, कमीशन क्या मेरी, कमीशन मेरी इनकम कितनी 5,000, और ये 500 रुपये मेरी लाइबिलिटी है। 5,000 लिख दिया अपन ने, काटो काटो, एक जीरो काटो। यहाँ क्या लिखोगे 2, आउटपुट जीएसटी। स्टोरी क्लियर है? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हमें किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है? सवाल ही नहीं उठता यार, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आ गया समझ में? इसको पहले कॉपी मारो, फिर अगला वाला तुम्हें ट्राई करने के लिए दूंगा समझा के, पहले ही कॉपी मारो। यस गाइस, डन है क्या? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हमें कोई दिक्कत है इसमें? सवाल ही नहीं है यार। अगला क्वेश्चन मैंने कहा था तुम्हें दूंगा मैं, एक बार समझा के दे दूं क्या? समझा के दे दूं? मैंने कहा देखो, पेड कमीशन अमाउंटिंग टू 10,000, अब हम कमीशन दे रहे हैं और वहां पे आईजीएसटी लग रहा है 10%, सॉरी 15%। इसका मतलब जब इनवॉइस बना के अब सामने वाली पार्टी भेजेगी, सामने वाली पार्टी इनवॉइस बनाएगी और वो कहेगी कमीशन चार्ज, कमीशन। बोले कितनी कमीशन है, कितनी कमीशन है? 10,000। बोले कि सरकार कहती है जब कमीशन प्रोवाइड करो तो 15% जीएसटी लेना, और ये जीएसटी कौन सा वाला है? इंटर स्टेट आईजीएसटी। तो यहाँ आ गया 1,500। यहाँ पे लिखा हमने 11,500। क्या लिखा? 11,500। अब मैंने कहा क्या मैं ये 11,500 दे रहा हूँ, ये पूरी की पूरी मेरा एक्सपेंस है? नहीं, मेरा एक्सपेंस कितना है? सिर्फ 10,000। और ये जो 1,500 है ये मेरे लिए एसेट है, सरकार मुझे वापस लौटाएगी। सरकार मुझे, जब मैं माल बेचूंगा तो उनमें से सरकार का ये पैसा मैं काट लूंगा कि सरकार मेरी तरफ से आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एंट्री तुम मारो यार, इसको कॉपी करो, तुम्हें देने वाला था, इसको कॉपी करो और एंट्री तुम मारो पहले, फिर मैं चेक करूंगा। पहले तुम मारो एंट्री, आराम से ट्राई कर लो। आधा 1 मिनट दे देता हूँ मैं, कॉपी मार लो, फिर आधा मिनट दे देता हूँ, तुम ट्राई कर लेना। यस गाइस, ट्राई मारा होगा तुमने, चेक करें। तो यार कमीशन एक्सपेंस कितना है? कमीशन खर्चा है, खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो कमीशन को डेबिट मारते हैं, कितने से डेबिट मारेंगे गाइस? 10,000। मुझे एक बात बताओ, जो तुमने ये आईजीएसटी पे किया वो तुम्हारे लिए क्या है? इनपुट। तो इनपुट आईजीएसटी लिखोगे, कितना लिखोगे गाइस? 1,500 रुपीज़, 15% है। तुम्हारे यहाँ से कैश कितना जाएगा?
तुम्हारे यहाँ से कैश जाएगा 11,500। कितना कैश जाएगा? 11,500। गैस बोलो यार, डन है कि नॉट डन है? अरे 100% डन है यार। कॉपी मारो, एंट्रीज को चेक करो, क्या तुमने एंट्री ऐसे ही मारी थी क्या? चेक करो क्या एंट्री तुमने ऐसे ही मारी थी कि कुछ और किया है तुमने, और कोई झोलझाल तो नहीं किया? तो गाइज हमने आज एक सेल और परचेज, एक्सपेंस और नॉर्मल मतलब गुड्स परचेज सेल, सर्विसेज लेना और सर्विसेज देना, इन वाले केसेस में हमने जीएसटी का जो भी पूरा पैरामीटर आता है अच्छे से देखा। हमने सीजीएसटी देखा, हमने एसजीएसटी देखा, हमने आईजीएसटी देखा, हमने इनपुट देखा, हमने आउटपुट देखा, हमने सब देखा यार आज आरएस में। अब अगर आपको लगता है तो कल वाला लेक्चर वापस देख लो, अगर कुछ डाउट था तो अब क्लैरिटी और बेहतरीन आएगी उसमें। अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे जीएसटी को, तो अभी आरएस में अगले और लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपन जीएसटी को। तब तक यार यहां तक का अच्छे से रिवाइज करके क्लोज करना, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।